बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू शीज़ कुकिंग कॉर्नर। तो क्या हाल है आप सबके, कैसे हैं आप सब? तो जी आज हम अपने किचन में बना रहे हैं जो रेसिपी ब्रेकफास्ट की रेसिपी है, बिल्कुल न्यू रेसिपी है और लो कॉस्ट बजट रेसिपी है। तो आपके किचन में मौजूद चीज़ों से ही बन जाएगी, तो ज़बरदस्त सी रेसिपी है। तो ज़रूर ट्राई कीजिएगा और वीडियो को आपने फुल वॉच करना है और स्किप किए बगैर एंड तक देखिएगा वीडियो को। तो बिस्मिल्लाह करते हैं, स्टार्ट करते हैं अपनी रेसिपी की। तो जी सबसे पहले इसकी स्टफिंग रेडी कर लेते हैं। एक हमने बड़ा प्याज लिया, इस तरह से स्लाइस में कटिंग कर लेंगे। पहले अपने तमाम सब्जियों को वॉश करना है, फिर आपने कटिंग करनी है। इस तरह से स्लाइस में कटिंग करेंगे। शिमला मिर्च एक बड़े साइज़ के लिए, उसकी भी आपने स्लाइस में कटिंग कर लेनी है इस तरह से। और एक बड़े साइज़ का टमाटर लिया, इसके बीज आपने निकाल लेने हैं और इस तरह से स्लाइस में कटिंग कर लेनी है। तो जी इधर 4 टेबलस्पून मैंने पिज़्ज़ा सॉस लिया है। आपके पास अगर नहीं है तो आप केचप भी डाल सकते हैं इसमें, और चिली गार्लिक सॉस भी डाल सकते हैं। तो 1 टीस्पून इसमें खुशक धनिया पाउडर डालेंगे और 1 टीस्पून इसमें गरम मसाला पाउडर जाएगा। हाफ टी स्पून रेड चिली पाउडर और हाफ टी स्पून काली मिर्च का पाउडर डालेंगे। और 1 टीस्पून हम इसमें ज़ीरा पाउडर डालेंगे। हाफ टी स्पून इसमें हल्दी जाएगी। 1 टीस्पून इसमें नमक ऐड करेंगे। 2 टेबलस्पून हमने इसमें ऑयल का डालना है। ठीक है जी। तो इसमें पॉट ले लेते हैं और उसमें 2 टेबलस्पून हम ऑयल का डालेंगे और ये स्लाइस की हुई प्याज इस तरह से खोल के आपने डाल लेनी है। और इसको हाई फ्लेम पे आपने कुक करना है 2 से 3 मिनट। ना तो ज़्यादा मैशी करना है और ना ये कच्चे कच्चे हों, तो हाफ डन करेंगे हम इसको। तो आप इसका कलर चेक कर सकते हैं, थोड़े से सॉफ्ट हुए हैं। और बाकी की सब्जियां भी हम डाल देंगे, टमाटर और शिमला मिर्च। इसी दौरान अगर आप मेरे चैनल पर नए तो प्लीज़ इसको सब्सक्राइब कर लें, लाइक करें, शेयर करें और बेल आइकन के बटन को ज़रूर प्रेस कीजिएगा। इससे ये होगा कि मेरी हर रेसिपी सबसे पहले आपको मिल जाएगी। तो जी ये बाकी के स्पाइसेस जो मैंने आपको बताए थे, पाउडर मसाले, ये आपने इसमें ऐड कर देने हैं और मिक्स करना है इसको। और इसमें डाल देंगे हम पिज़्ज़ा सॉस। बिल्कुल पिज़्ज़े का जो है फ्लेवर इसमें आएगा। तो इसको आपने मिक्स करना है और फिर इसको मिक्स करके ये देखें हाफ डन हो गए 50% और एक साइड पे रख देंगे। तो जी यहाँ मैंने आलू ले लिए हैं, 5 अदद हैं दरमियाने साइज़ के। तो ये हाफ केजी यानी आधा किलो है। इसको छील के मैंने पानी में डाल दिया था ताकि काले ना हो। तो इनको ग्रेट कर लेंगे मोटी वाली साइड से। इस तरह से आपने लंबा लंबा सा करना है। तो इसको हम कद्दूकश कर लेंगे सारे को। और फिर एक बॉल में पानी ले लेंगे और ये आलूओं को हम साथ साथ डालते जाएंगे ताकि ये बिल्कुल भी काले ना हो। तो जी इसी तरह से तमाम मैंने आलू जो हैं वो कश कर लिए। तो इनको मैं पानी में डाल दूंगी ताकि इनका कलर चेंज ना हो। तो फिर हम इसका पानी जो है निकाल लेंगे। आप कोई मलमल का कपड़ा ले लें या जाली का कोई, या हाथ से भी आप इसको अच्छी तरह से निचोड़ सकते हैं ताकि बिल्कुल भी इसमें पानी ना रहे। स्ट्रेनर में डाल के भी आपको स्ट्रेन कर सकते हैं और अच्छी से दबा दबा के इसको आप पानी निकाल लें इसका। तो जी मेरे पास मलमल का साफ़ सुथरा कपड़ा है, मैंने इसमें डाल के तो इस तरह से मैं पानी इसका जो है सारा निकाल लूँगी। अच्छी तरह से आपने पानी निकालना है, बिल्कुल भी इसमें पानी ना हो। तो जी मैंने यहाँ निकाल लिया पानी, तो इसको वेस्ट कर दूँगी और बॉल में निकाल लेती हूँ। ये देखें बिल्कुल ड्राई है, पानी बिल्कुल भी नहीं है इसमें। तो जी जो जो स्पाइसेस इसमें जाएंगे वो आप नोट कर लीजिए। 2 अंडे डालेंगे हम इसमें और इसमें लहसुन का पाउडर डालेंगे 1 टीस्पून। अगर नहीं है तो आप पेस्ट भी डाल सकते हैं, फ्रेश पेस्ट। और इसमें हाफ टी स्पून हम डालेंगे चिली फ्लेक्स के। और इसमें जाएगा 1 टीस्पून नमक का। और राइस फ्लोर यानी चावल का आटा आप घर में भी पीस सकते हैं, बाज़ार से मिल जाता है, 2 टेबलस्पून। और 2 टेबलस्पून हम इसमें कॉर्नफ्लोर डालेंगे। तो इसकी जगह आप मैदा या आटा भी डाल सकते हैं। तो जी 2 से 3 टेबलस्पून हमने हरा धनिया लिया कटिंग करके, और एक लाल मिर्च जो हरी वाली लाल हो जाती है वो, और 2 ग्रीन वाली। इनको आपने बारीक कटिंग करना है। और मोज़रेला चीज़ ली है, आप डालना चाहे तो डालने और स्किप भी कर सकते हैं, लेकिन इससे बहुत ही अच्छा फ्लेवर आएगा पिज़्ज़े की तरह का। तो जी अंडे डाल लेते हैं इसके अंदर आलूओं में। फ्लोर, राइस फ्लोर और हरा धनिया और हरी मिर्च डाल के आपने अच्छी तरह से इसको मिक्स कर लेना है। अगर ये ज़रा लूज़ हो तो आप इसमें और भी ऐड कर सकते हैं, कॉर्नफ्लोर जो डाला है या वो, या राइस फ्लोर जो भी आपने पहले डाला है वही आप इसके अंदर ऐड करके इसको सेट कर सकते हैं। तो एक मैं पैन को ग्रीस कर लेती हूँ ऑयल से। अच्छी तरह से आपने ग्रीस करना है इसको। और फिर हम इसकी बेस में ये जो है क्रश किए हुए आलू डालेंगे जो हमने ये रेडी किए हैं। इस तरह से आपने पतली सी बेस बना लेनी है और इसको सेट कर लें एक स्पून की मदद से। और ये स्टफिंग जो हमने रेडी की थी
उसको मिक्स कर लेंगे और इसके अंदर हम चीज़ ऐड कर देंगे। आप स्लाइस चीज़ भी जो है वो भी ऐड कर सकते हैं इसके अंदर। अच्छी तरह से मिक्स कर लिया मैंने इसको, और इसको आपने सेंटर में डालना है, साइड्स में आना नहीं चाहिए, बिल्कुल सेंटर में होना चाहिए। तो इसको आपने इस तरह से स्पून की मदद से सेट कर लेना है, स्पैचुला से हल्का हल्का सा प्रेस कर लें। और ये दूसरा जो आधा हमने बचाया था आलूओं का मेज़ा, वो आपने इसके ऊपर फैला देना है। इस तरह से अच्छी तरह से आपने इसको फैला देना है और सेट कर लेना है। इसको चम्मच की मदद से सेट कर लें और फिर हल्की आंच पे आपने इसको 10 मिनट कवर करके पकाना है। बिल्कुल लो फ्लेम पे आपने इसको पकाना है। इस तरह से सेट कर लिया और मैं इसको ढक दूंगी और हल्की आंच पे आपने इसको 10 मिनट कुक करना है। और दूसरा पैन हम रेडी कर लेते हैं क्योंकि वो 10 मिनट हो चुके हैं। हम इसमें इसको पलट लेंगे ऑयल लगा के। और जी ये देखें किनारों से ये रेड रेड कलर का हो गया थोड़ा थोड़ा सा, तो ये बिल्कुल रेडी है। तो 10 मिनट भी हो चुके हैं। तो थोड़ा सा नाइफ से आप कर लें इस तरह से लूज, और इस तरह से हम पलट लेंगे इसको भी हम 10 मिनट अब पकाएंगे हल्की आंच पे। अब ढकने की ज़रूरत नहीं क्योंकि ऊपर से तो कलर आ गया और नीचे से अब हम 10 मिनट हल्की आंच पे बिल्कुल आपने पकाना है। तो जी मैंने ये निकाल लिया है प्लेट में और कट करके दिखाती हूँ आपको। दोनों तरफ से ये खूबसूरत सा कलर आ गया इसका, तो आप इसकी लुक चेक करें। तो बहुत ही मज़ेदार है और बहुत ही सिंपल है, तो ज़रूर ट्राई कीजिएगा इस रेसिपी को। अगर मेरी वीडियोस आपको अच्छी लगती हैं तो लाल सब्सक्राइब के बटन को प्रेस कीजिएगा, साथ में बेल आइकन ऑल पे प्रेस कीजिएगा। इससे ये होगा कि सबसे पहले मेरी रेसिपीज़ आपको मिल जाएंगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफिज़।